दे सकता है। 2-2, 4-4, 6-6 बच्चे अल्लाह की नेमत समझ के पैदा करने की जरूरत नहीं है। आप कह रही हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल करने की बात, नहीं, बर्थ कंट्रोल पिल, मेजर्स, कॉन्डोम, पिल्स, ये तमाम चीजें खाना भी गलत है, इस्तेमाल भी गलत है। हाँ, देखिए, जो चीज शरीयत बोलेगी एक मुसलमान पर वो चीज लाजिम होगी, समझ रहे हैं आप। और सर, जो प्रोफेट के टाइम में कॉन्डोम नहीं थी, प्रोफेट के टाइम में कॉन्डोम नहीं थी, प्रोफेट के टाइम में बर्थ कंट्रोल पिल नहीं थी, तो फिर उसको लेके कैसे वहां पर कुछ लिखा हो सकता है? मैं बर्थ कंट्रोल पिल जो है वो नहीं लेनी चाहिए। बच्चे तो अल्लाह की नेमत होते हैं। हमारे अपने संविधान में कहीं पर भी ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है कि आप पर जबरदस्ती कोई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। क्या इस्लाम कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है? एक आखिरी सवाल जो कि कई बार हमारे पास आता है कि मुस्लिम धर्म में ये कहा गया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, इस्लाम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, दुनिया में इस्लाम मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ाओ। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, बल्कि हकीकत और सच्चाई ये है कि बच्चों का कत्ल नहीं करते। अब बात ये आती है कि फिर इनके इतने ज़्यादा बच्चे क्यों होते हैं? क्या ये कम नहीं कर सकते, 1 या 2 नहीं कर सकते? तो इस पर बात की जा सकती है कि प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको यूज़ करना हराम है। आप कुरान पाक की तालीमात को अगर बहुत गौर से पढ़ेंगे तो मालूम ये होगा कि कुरान पाक में हमें ये हुक्म मिला है कि रोजी रोटी के चक्कर में उस बच्चे का फ्यूचर कैसे होगा, इसको खान पान कैसे पूरा करेंगे, हमारी इतनी बड़ी जॉब नहीं है, इतनी कमाई नहीं है, इसका पालन पोषण कैसे होगा। इस डर से इस बच्चे को गौर से सुनें कि इसका खर्चा कैसे होगा, इसकी स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी, ये जो तमाम खर्चे हैं ये कैसे पूरे होंगे। इस डर से इस बच्चे को कत्ल मत करो। पता ये चला कि इस्लाम ने सबसे पहली जो तालीम दी वो ये दी कि इस डर से बच्चों को कत्ल न करो। तो अब हमें क्या करना है? कत्ल नहीं करना है। इसी वजह से हमारा फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। दूसरी तरफ जब हम जाएंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ, तो हमें ऐसी हदीस मिलती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा औलाद पैदा करो ताकि मैं क़यामत के दिन तुम्हारी अक्सरियत यानी तादाद को देखकर फ़ख्र महसूस करूं कि मेरे इतने ज़्यादा मानने वाले हैं, मेरे इतने ज़्यादा उम्मती हैं। 2 चीज़ें हमें पता चली। पहली चीज़ ये कि हमें कत्ल न करने का हुक्म दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये तय कर लें कि जब तक इस्लामिक इजाज़त हमें न मिल जाए कि जिस तरीके से वालिदा की जान को ख़तरा हो, उस कंडीशन में अबॉर्शन करा सकते हैं। शौकिया या रिस्क के डर की वजह से कत्ल नहीं कर सकते। पहली बात, हमें बच्चे का कत्ल नहीं करना है, ये सबक मिला। दूसरा सबक ये मिला कि हमें ज़्यादा औलाद पैदा करनी है ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैदान महशर में अपनी अक्सरियत को देखकर फ़ख्र महसूस हो। तीसरी चीज़ ये है, क्या हमें ये हुक्म मिला है कि जो बच्चे पैदा नहीं करेगा या कम बच्चे पैदा करेगा उसको सज़ा दी जाएगी, उसके लिए सख्त वईद है, गुनाह है, हराम है। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है? 2 चीज़ें तो मैंने बहुत तलाश की, ये मिल गई। पहली ये कि हमें बच्चों को कत्ल किसी कीमत पर नहीं करना है, और दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि मैं यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं हश्र के दिन तुम्हारी अक्सरियत तादाद को देखकर फ़ख्र महसूस करूं कि मेरे इतने ज़्यादा मानने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि कत्ल करने का हमें हुक्म मिला है, कत्ल न करने का हमें हुक्म मिला है। ऑप्शनल इजाज़त नहीं मिली कि कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। वहां हमें ऑर्डर मिला है, हुक्म मिला है, करना ही करना है। इस हुक्म पर अमल तुम्हें, यानी बच्चों को कत्ल नहीं करना है, ये हुक्म तुम्हें मानना ही मानना है। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान का हम गहराई से मुताला करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि मैं तुम्हारी तादाद को देखकर फ़ख्र महसूस करूं, तो नतीजा ये अख्ज़ होगा, रिज़ल्ट ये निकलेगा कि सिर्फ ज़्यादा बच्चे पैदा करने की इजाज़त और तरगीब दी गई है, जोर नहीं दिया गया, ऑर्डर नहीं दिया गया, हुक्म नहीं थोपा गया कि अगर इसके खिलाफ करोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। ये मेरी रिसर्च है
اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سن کر پروٹیکشن یوز کرنے لگیں. جب آپ پروٹیکشن یوز کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ بچہ اس میں وجود میں آئے گا ہی نہیں, اور جو وجود ہی میں نہ آیا تو اس کے قتل کا الزام کیا لگے گا. مطلب یہ وہی بات ہے, جب مکان ہوگا تبھی اس کو توڑنے کا الزام ہوگا. اگر کہیں مکان ہے ہی نہیں, ہم نے مکان بنایا ہی نہیں, تو اس کو توڑنے کا الزام کیا لگے گا. اسی طریقے سے پروٹیکشن یوز کرنے کے بعد جب بچہ وجود میں آئے گا ہی نہیں تو اس کو قتل کیا کرے گا. شاید آپ بات سمجھ رہے ہوں گے. تو ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ بچوں کا قتل نہ کریں, اور دوسرا حکم یہ ملا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں, تاکہ میں تمہاری تعداد اور اکثریت کو دیکھ کر میدان محشر میں فخر محسوس کروں. اگر میری یہ ریسرچ غلط ہو اور اگر کوئی بہت گہری اور بڑی دلیل لائے تو میں اپنی اس رائے سے انکار کرنے میں, پیچھے ہٹنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کروں گا, کیونکہ بڑے بڑے عالم دین اور بڑے بڑے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اپنی رائے سے مضبوط رائے جب مل جائے تو بغیر شرم اور جھجک کے ہمیں رجوع کر لینا چاہیے. سب کی اپنی اپنی رائے اور سب کا اپنا اپنا علم اور اپنی ریسرچ ہوتی ہے. میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ حکم نہیں ملا ہے, صرف اجازت ملی ہے اور ترغیب ملی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کریں. تیسری چیز یہ, کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر بچے پیدا نہیں کیے تو سزا ملے گی. بات شاید آپ بات سمجھ رہے ہوں گے. اگر آپ کو کوئی نئی ریسرچ ملے, اگر میرے رائے سے الگ کوئی رائے مضبوط ملے تو اس پر عمل کریں, اس پر عمل بالکل نہ کریں. اور اس سے علماء کرام سے یا ڈاکٹر جو علمی اور اسلامک جو ڈاکٹر ہو اس سے ضرور اس کے بارے میں اور معلومات کر لیں. یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے. اسی پیغام کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا.